तो दोस्तों नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी। तो फाइनली बिहार में एक शिक्षा विभाग में बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की एक पोस्ट होती है, जिस पे कुल 935 पोस्ट पे आपको भर्ती देखने को मिली है। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें www.bps.bihar.gov.in पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है। रिक्त पदों की कोटिवार निम्नवत संख्या देख लेते हैं, यानी किन की कितनी पोस्ट आई है। तो आप कहेंगे अनारक्षित की 364, आर्थिक रूप से कमजोर यानी 93, अनुसूचित जाति SC के 150, अनुसूचित जनजाति ST के 10 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग 112 और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 28 यानी 935 पोस्ट की टोटल वैकेंसी आपके भी देखने को मिली। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी क्या होने वाली है क्या नहीं। ठीक है। बाकी ये मुख बधिर, दृष्टि बधिर, चलन दिव्यांगता, मनोविकार, बहुलता के अलग अलग पोस्ट यहाँ पे पोस्ट दी गई है। ठीक है। संपूर्ण जानकारी देख लीजिएगा। वेतनमान की बात की जाए तो वेतन कितना होने वाला था। प्रारंभिक वेतन स्तर 5, मूल वेतन 29,200 रुपये आपके होने वाले हैं। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक यानी बैचलर आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा देख लेते थे। 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतर अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। चयन प्रक्रिया वही प्रोसेस है। इसमें 2 पेपर अलग अलग होने वाले हैं। कुछ क्वालिफाई पेपर होता है। ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि की कुल अंक निम्नांकित है। यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में सामान्य भाषा जिसमें अंग्रेजी 30 अंक की होगी और प्लस हिंदी 70 अंक की, जिसमें वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्नों की संख्या होगी। 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। कुल अंक 100 होंगे, जिसमें से 30% आपको बोथ ऑफ लैंग्वेज में क्वालिफाई करना ही होगा। बात करते हैं सेकंड पेपर की सामान्य अध्ययन का, जिसमें वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 100 अंक का कुल। ठीक है। तीसरा सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्नों की संख्या होगी। 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक इसके होने वाले हैं। प्लस प्रत्येक प्रश्न पत्र के एक निर्धारित तथा प्रत्येक गलत उत्तर के नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1/3 की, यानी अगर आपने 3 ऑप्शन गलत किए, 3 प्रश्न गलत किए तो आपके 1 नंबर कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। प्लस जो भाषा अंग्रेजी और हिंदी है उसको क्वालिफाई आपको करना ही होगा, यानी 30% मार्क आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है। पाठ्यक्रम की बात करी जाए तो पाठ्यक्रम में यही दिएगा सामान्य भाषा, जिसमें हिंदी अंतर्गत अभ्यर्थी की भाषा संबंधित प्रयोग की समझदारी जांच की जा सकेगी। सामान्य अध्ययन में वही भूगोल, GK, GS से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। सामान्य योग्यता में संख्या पद्धति, मूलभूत अंक, गणित, संक्रियता, अनुपात एवं समानुपात, ये सारी ब्याज, लाभ, हानि आदि से संबंधित क्वेश्चन होंगे। बाद में लिखित परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन आयोजित किए जाएंगे। बाद में लिखित परीक्षा जो उपरांत इसके बाद सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेधा सूची जारी की जाएगी। ठीक है। मेधा सूची जारी की जाएगी। अब देखते हैं आरक्षण के जो भी अलग अलग प्रोसेस, सारी जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है। और क्या बताना चाहिए आपको, तो कोटि अलग अलग कोड दिए गए। ऑनलाइन आवेदन आरक्षित कोटि यानी आरक्षित कोटि के अलग अलग दिए कोड है। URA 01। ठीक है। अनारक्षित के कोड क्या है, तो अपना का 01, अनुसूचित जाति का 02, ST का 03, अन्य पिछड़ा वर्ग का 04, पिछड़ा वर्ग का 5, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अलग अलग कोड दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी जानकारी और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है। तो ये थी सारी प्रोसेस, ऑफिशियल जानकारी आपको दे दी गई है। ठीक है। शुल्क की बात करें तो शुल्क की बात करें जाए 100 रुपये मात्र आपको लगेंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपये। ठीक है। एवं आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि यानी 27/8/2025 से फॉर्म भरना अप्लाई हो जाएंगे और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025। ठीक है दोस्तों। सारी प्रोसेस आपको बता दी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा।